संतवाणी में आज गुरु अमरदास जी का एक शब्द लेने जा रहे हैं। गुरु अमरदास जी का जन्म 1479 ईस्वी में हुआ और 1574 ईस्वी तक गुरु अमरदास जी पंजाब की धरती पर अपना गीत गाते रहे। कहते हैं, बाबा जिस तू देहि सोई जन पावे। जो भी हमें मिलता है वो परमात्मा का दिया मिलता है। सामान्यतः हम सोचते हैं कि हम पुरुषार्थ करते हैं और उस पुरुषार्थ के बदले में हमें कुछ मिलता है, या किसी ने हम पर दया कर दी, कृपा कर दी और उससे हमें कुछ प्राप्त हो गया। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि जो भी दान है उसके पीछे परमात्मा के अदृश्य हाथ है। बाबा जिस तू देहि, हे गोविंद, जिसको तुम देते हो वही दान उसको मिलता है। जिसके लिए गुरु अमरदास जी कहते हैं, गुरु शिक्षा की हरि धूरी देहु। कहते हैं कि गोविंद, मुझे जहाँ गुरु और शिष्य बैठते हैं उस स्थान की धूल मुझे दे दो, क्योंकि अगर जहाँ गुरु की संगत बैठती है वो परमात्मा के सुमिरन में बैठती है। और इस तरह गुरु सिखों की अगर उनके चरणों की धूल मिल जाए तो परमात्मा की कृपा बरसेगी ही बरसेगी। कहते हैं, गुरु शिक्षा की हरि धूरी देहु, हम पापी भी गति पाही। एक कर्म बंधों से के बोझ से लदा, एक पापों के बोझ से लदा भी कोई व्यक्ति हो और उसको अगर परमात्मा की कृपा हो जाए तो क्या नहीं मिल सकता। लेकिन परमात्मा की कृपा किनको प्राप्त होती है? जो गुरु और शिष्य मिल करके परमात्मा का सुमिरन करते हैं, उनको विशेष कृपा उसकी प्राप्त होती है। और किसको प्राप्त होती है? सौभाग्य किसको प्राप्त होता है कि सद्गुरु से जुड़े, सद्गुरु के संग से जुड़े। धूर मस्तक हरि प्रभ लिखिया। पुराने पहले के जन्मों में भी तुमने कुछ अच्छे कर्म किए, पहले के जन्मों में भी तुमने कुछ साधना की, प्रभु का ध्यान किया, एक धूर मिल गई और कलम की तरह उस धूर से जब लग जाती है तुम्हारी ज़िंदगी तो फिर वहाँ फूल खिलने शुरू हो जाते हैं। धूर मस्तक हरि प्रभ लिखिया। गोविंद ने जो ऐसा सौभाग्य तुम्हारा लिखा है, गुरु नानक मिलिया आए। नानक देव कहते हैं, गुरु रामदास जी के माध्यम से ऐसे व्यक्ति के जीवन में गुरु का पदार्पण होता है। कहते हैं गुरु अमरदास, बाबा जिस तू देहि सोई जन पावे। उसी व्यक्ति को ये सौभाग्य मिलता है जिसको प्रभु ये अवसर प्रदान करता है। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, तन धन तेरा तू प्रभु मेरा। हे प्रभु, ये शरीर, ये जीवन, ये तेरा है। मेरे पास जो धन है, जो भी हमारे पास जो भी है, वो सब तुम्हारा है। हमारे वश कछु नहीं। और मुझे पता चल गया है कि मेरे किए कुछ नहीं होता है, हमारा कुछ भी वश नहीं है। ज्यों ज्यों राखई त्यों त्यों रहना। इसलिए मैंने स्वीकार कर लिया है कि जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जैसे परमात्मा हमको रखे हम उसमें राजी हैं, उसमें हम खुश हैं। तेरा दिया खाई। जो भी भोजन तुम हमें प्रदान करते हो बस उसको ले करके, उसको ग्रहण करके हम आनंदित रहते हैं। कहते हैं गुरु अमरदास, पावे त सो जन देहि जिसनो। जिसको प्रभु देता है वही उस व्यक्ति को प्राप्त होता है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, गुरु साहिब तो एक है और गुरु और गोविंद में कोई अंतर नहीं है। इसलिए जो गुरु से जुड़ जाता है वो गोविंद से ही जुड़ जाता है। गुरु साहिब तो एक है, दूजा सब आकार। गुरु आकार नहीं है, बाकी सब आकार का हिस्सा है। क्यों गुरु आकार नहीं? कि परमात्मा की रोशनी जल रही है उसमें। वह परमात्मा की रोशनी है, वह परमात्मा की जीवंत प्रतिमा है। गुरु साहिब तो एक है, दूजा सब आकार। आपा मेटे गुरु भजे, तब पावे करतार। इसलिए अपने अहंकार को मिटा दो, मैं और मेरा को समाप्त कर दो और गुरु के सानिध्य में रहो, गुरु की याद में रहो, तब पावे करतार। फिर तुम्हें भी स्वयं परमात्मा दर्शन देता है, तुम स्वयं ही परमात्मा को पा लेते हो, तुम स्वयं ही परमात्मा से जुड़ जाते हो। कहते हैं गुरु अमरदास, पावे तो सो जन देहि जिसनो, होर किया कर ही विचारिया। लेकिन इसके अतिरिक्त तुम जो भी विचार करते रहते हो
तुम अपने विचारों से, अपनी बुद्धि से तुम परमात्मा को पाना चाहते हो तो कभी नहीं पा सकते। क्यों? क्योंकि बुद्धि पर्यंत माया है, संसार है, जान ले जो भव सिंधु के पार है, ऐसा अष्टावक्र कहते हैं। क्योंकि जहाँ तक बुद्धि जाती है वहाँ तक संसार है, और परमात्मा तो संसार के पार है। फिर बुद्धि से तुम परमात्मा को पाओगे तो कैसे पाओगे? कहते हैं और क्या करे ही विचारिया, और क्या तुम सोच विचार कर रहे हो, जिसके लिए गुरु रामदास कहते हैं जो हरि का प्यारा सो सबना का प्यारा। जो गोविंद का प्यारा है, जिसको गोविंद प्यार करता है, उसको सभी प्यार करते हैं। कहते हैं ना, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। कहते हैं गुरु रामदास जी कि जो हरि का प्यारा सो सबना का प्यारा, होर कहती झकी झकी आवे जाए। और बाकी कितने लोग हैं ऐसे व्यर्थ में जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त करते हैं। बस ऐसे ही विभिन्न योनियों में उनका आना जाना होता रहता है। वो खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं। कहते हैं गुरु अमरदास जी, एक भरम भूले फिर ही दह देसी। कहते हैं कि दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक है कि बस मनचाही करते हैं और ऐसे ही भ्रम में भूले हुए, भटके हुए दसों दिशाओं में फिरते रहते हैं, जिसके लिए गुरु रामदास कहते हैं मनमुख भूखे दह दिश डोले। जो मनमुख ही लोग होते हैं, जो मन चाही करते रहते हैं, बस ऐसे ही तृष्णा में बस वो घूमते रहते हैं, इधर से उधर चक्कर काटते रहते हैं, बिन नावे दुख पाई। और जिन्होंने नाम तत्व को नहीं जाना, अनाहत नाद को नहीं जाना, ओंकार तत्व को नहीं जाना, बस ऐसे ही दुख में जीवन व्यतीत करते हैं। आज जन्म ही मरे फिर जोनी आवे, दरगाह मिले सजाई। और ऐसे जन्मते हैं, विभिन्न योनियों में आते हैं, फिर मरते हैं, और फिर जब मरने के बाद स्पिरिट वर्ल्ड में, आत्मलोक में जाते हैं, तो वहाँ भी उनको सज़ा मिलती है, वहाँ भी वे दुख भोगते हैं। कहते हैं गुरु अमरदास कि एक नाम इलागी समारिया। तो एक तो ऐसे लोग हैं जो भ्रम में डोलते हैं, और दूसरे ऐसे लोग हैं जो नाम तत्व को, गुरु की कृपा से नाम तत्व को, ओंकार तत्व को जानते हैं और अपने जीवन को संवार लेते हैं। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं यह मन सुंदर आपना हरि नाम मजीठे रंगली। है मेरी सुंदर जीवात्मा, गोविंद के नाम से, ओंकार तत्व से बस प्रेम का रंग लो। त्याग सियाणप चातुरी तू जान गोपाल संगरी। अपनी चतुराई छोड़ो, ये जो बाहर धर्म ग्रंथों से या विभिन्न ग्रंथों से तुमने सीखा, ये सब चालाकी है। तू जान गोपाल ही संगरी। बस तत्व की बात यही है कि परमात्मा का भजन करो। परमात्मा तुम्हारे भीतर ही बैठा है, अंतर्यामी है, और तुम्हारे चारों तरफ वो फैला हुआ है। कहते हैं गुरु अमरदास जी, गुरु प्रसादी मन बहाया निर्मल। कहते हैं कि गुरु की कृपा से मन निर्मल हो जाता है, चेतना निर्मल हो जाती है। और दत्तात्रेय कहते हैं कि निर्मल मन ही तो आत्मा है। मन निर्मल हो जाए तो फिर वही तो आत्मा का स्वरूप ले लेता है। जिसके लिए मलुक दास कहते हैं नाम तुम्हारा निर्मला निर्मोलक हीरा। कहते हैं कि हे गोविंद, नाम तुम्हारा निर्मल, ये जो ओंकार तत्व है यही तुम्हारा नाम है, यही सत्य नाम है, और ये निर्मल है, यह शुद्ध है, इसमें कोई ओंकार तत्व में कोई अशुद्धि नहीं है। निर्मोलक हीरा, और ये अमूल्य हीरे की तरह है। और अधम उदाहरण सब कहें प्रभु बिरत तुम्हारा। और सब कहते हैं कि जो भी पाप है ओंकार श्रवण से, ओंकार के सुवरण से दूर हो जाते हैं। प्रभु बिरत तुम्हारा, लेकिन जिस पर प्रभु कृपा होती है, प्रभु जी का वर जिसको प्राप्त होता है, प्रभु की कृपा जिसको प्राप्त होती है, वही इस निर्मल नाम तत्व से जुड़ पाता है। कहते हैं गुरु अमरदास जी, गुरु प्रसादी मन भैया निर्मल, और जिना भाणा भावे। लेकिन जो ऐसे लोग जो होते हैं जो नाम तत्व से जुड़ जाते हैं, वो उन पर प्रभु की कृपा बरसती है और उनको गोविंद अच्छा लगने लगता है। पहले नाम तत्व का ज्ञान होता है, नाम तत्व का श्रवण करते हो, नाम तत्व के स्रोत की ओर आगे बढ़ते हो, और नाम तत्व का स्रोत कहाँ है? हमारी आत्मा है, हमारा और परमात्मा है। और फिर वे परमात्मा
परमात्मा ऐसे व्यक्तियों को प्यारा लगने लगता है और परमात्मा की याद में वो जीने लगते हैं। कहते हैं इस कि जीना भाना भाव, इस बात को गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, जीवत 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 रहो। कहते हैं हम मुर्दा की तरह बेहोशी में मूर्छा में जीते हैं, लेकिन जीवित रहो। हम जागते हुए नहीं जी पाते हैं, इसलिए आह्वान कर रहे हैं कि जागते हुए जियो। कैसे जियोगे जागते हुए? राम रसायन नित उठ पियो। सवेरे से ही राम रसायन क्या? ये ओंकार तत्व है, ये अनाहत नाद है। उठते ही नाम श्रवण शुरू कर दो, ओंकार का श्रवण शुरू करो। सांच पदार्थ गुरुमुख लहो, और इस तरह गुरुमुख हो करके, सदशिष्य हो करके, और तब ये सार शब्द ग्रहण करो, ओंकार को पाओ। अब प्रभु का भाणा सत कर सहाऊँ, और फिर तथाता में जियो, स्वीकार भाव में जियो। जो प्रभु चाहता है, जैसे वो रहता है वैसे रहो। हरि 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 रसना कहो, और अपनी जिह्वा से गोविंद का नाम लो, क्योंकि शुरू का सुमिरन तो जिह्वा से ही होता है, और फिर आगे तो मन से सुमिरन, हृदय से सुमिरन, फिर आत्मा के तल पर या साक्षी होकर के सुमिरन करो। कलयुग मही एक नाम आधार, नानक बोले ब्रह्म विचार। कहते हैं कि कलयुग में, क्योंकि बुद्धि का युग है, यहाँ जब तक अनुभव नहीं होता तब तक मन भरोसा नहीं करता। नाम तत्व ही साधना का आधार है, ओंकार तत्व ही साधना का आधार है। नानक बोले ब्रह्म विचार। नानक देव जी कहते हैं गुरु अर्जुन देव जी के माध्यम से कि ब्रह्म को जानकर, ब्रह्म का चिंतन करके, ब्रह्म का मनन करके मैं ये बातें तुमसे कह रहा हूँ। कहते हैं गुरु अमरदास, कहे नानक जिस देहु प्यारे सोई जन पावे। नानक देव जी कहते हैं गुरु अमरदास जी के माध्यम से कि जिसको गोविंद देता है, बस वही जन, वही संत, वही साधु उसको पाता है। गोविंद के दिए बिना कोई किसी को कुछ भी नहीं मिलता है। इसके लिए गुरु रामदास कहते हैं, हूँ ना छोड़ूँ कंत पासरा, मैं अपने गोविंद का दामन छोड़ने वाला नहीं हूँ। सदा रंगीला लाल प्यारा, मेरा गोविंद कैसा है? वो सदा उत्सव में रहता है, सदा आनंद में रहता है। ये मही जा आसरा, इसलिए मुझे केवल गोविंद का आसरा है। गोविंद को छोड़कर किसी और का कोई आसरा नहीं है। संत वाणी को यहीं विराम देते हैं।